हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, जो प्रयागराज की पुण्य भूमि से आप सनातन सभ्यता और संस्कृति के एक विद्वान हैं। आपका गहन अन्वेषण है भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति पर। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। आज से यानी 6 जनवरी 2023 से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम प्रयागराज को कुंभ मेले से जोड़ते हैं, अर्ध कुंभ और महाकुंभ, और देश के 4 स्थानों पर और भी ये बृहद आयोजन होते हैं, यानी कुंभ के मेले लगते हैं। पर जो हमारे प्रयागराज में हर वर्ष माघ का मेला लगता है, ये भी मुझे लगता है कि विश्व में होने वाला इस तरह का आयोजन शायद कहीं नहीं होता। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष जी, पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक ये जो माघ मेला चलता है, इसकी बहुत ज्यादा महत्ता है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में। माघ मेला जो है, में गंगा जी के, यमुना जी के और लुप्तप्राय सरस्वती जी के जो संगम है, वहाँ पे स्नान करने से या गंगा में ही स्नान कर लेने से अत्यधिक पुण्य का लाभ मिलता है लोगों को। और जैसा कि आपने अभी बताया कि इस वर्ष जो मेले का प्रारंभ जो है 6 जनवरी से हो रहा है, उसका कारण ये है कि इस बार जो पौष की जो पूर्णिमा है वो 6 जनवरी को हो जा रही है, जैसा कि ज्योतिषियों का कहना है। और इसलिए ये 6 जनवरी मतलब मकर संक्रांति के पूर्व ही हो जाती है। इस माघ मेले की महत्ता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर गति रवि जब हुई, तीरथ पति ही आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सागर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। और यहाँ पे आकर के लोग त्रिवेणी के साथ साथ सबसे पहले जो कल्पवास शुरू होता है, तो सबसे पहले वो द्वादश माधव का दर्शन करते हैं। द्वादश माधव की परिक्रमा होती है। तो जो उपवास शुरू होता है, सर्वप्रथम माधव जो दारागंज में स्थित भगवान माधव का मंदिर है, वहाँ से शुरू होता है और वहाँ से दर्शन करके कल्पवासी कल्पवास के लिए आते हैं। माघ मेले या कुंभ में कल्पवास क्या होता है, इसका क्या महत्व है और कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं? जी आशीष जी, कल्पवास का मतलब जो यहाँ पे लिया जाता है वो 1 मास के लिए जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कल्पवास की अवधि होती है प्रतिवर्ष, ये माघ पौष की पूर्णिमा से शुरू होकर के माघ की पूर्णिमा तक 1 महीने का जो समय होता है, उसे ही कल्पवास कहा जाता है। कुछ लोग मान लीजिए माघ पौष पूर्णिमा बाद में शुरू हुआ और मकर संक्रांति पहले शुरू हुआ, तो मकर संक्रांति से उसको मानते हैं। कुछ लोग शिवरात्रि तक रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, परंतु इसका मतलब 1 महीने से ही है कि पूरे माघ महीने वहाँ पर रह करके जब तप करते हुए, त्रिकाल संध्या करते हुए, तीनों टाइम त्रिवेणी में स्नान करते हुए, धार्मिक चर्चा करते हुए, भागवत कथा और दान करते हुए लोग 1 महीने तक व्यतीत करते हैं। इसी को माघ मेला भी कहा जाता है, उसका कल्पवास कहा जाता है। तो कल्पवास की एक बहुत विस्तृत विधि है, उसका पालन करते हुए 1 महीने तक वहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं कल्पवासी। जी ऐसे कुंभ की भव्यता हमने देखी है 2019 में, शायद जितना भव्य कुंभ हुआ है, दिव्य कुंभ हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ होगा। पर आपकी एक पुस्तक है कुंभ महापर्व, जो कि ऐतिहासिक और ग्रंथीय विवेचन है और बहुत इसकी प्रसिद्धि भी हुई। इसमें आपने बहुत विषयों को छुआ है कुंभ से लेकर। तो प्रयागराज के कुछ जो है ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व पर अब हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। जैसा कि अभी हमने बताया और जो आपने अभी हमारी पुस्तक की चर्चा की, जो प्रयागराज पे आया है कुंभ पे, इन सबों में वर्णन दिया गया है। जैसा कि कुंभ की आपने चर्चा की, तो चारों कुंभ का वर्णन उसमें है, जो प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक के कुंभ का भी वर्णन है उसमें, और उज्जैन
के कुंभ का भी वर्णन है। क्योंकि हम लोग आज चर्चा प्रयागराज माघ मेले की कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो महत्ता, ये जो गोस्वामी जी ने कई बार वर्णन किया है, वो भरद्वाज ऋषि के द्वारा जो वर्णन किया गया है उन्हीं के मुखार बिंदुओं से। तो सबसे महत्ता का केंद्र तो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। वहाँ पे भगवान श्री राम जी भी आए, अनेक यज्ञ होते रहे वहाँ पे। और ये भी जैसा कहा जाता है कि प्रथम जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था वो प्रयागराज में उसी क्षेत्र में किया था जहाँ पे कुंभ लगता है। इसके अतिरिक्त एक जो मान्यता है अक्षयवट की, ये मानता है कि जब पृथ्वी में प्रलय काल आ जाता है तो सिर्फ वही अक्षय वट ही शेष रहता है, और उसी अक्षय वट के एक पत्ते पे भगवान विष्णु बाल रूप में शयन करते हैं, वो खेलते हैं। ऐसा कई श्लोकों में भी आपने कुंभ के समय में सुना होगा। तो अक्षयवट की बड़ी महत्ता है। द्वादश माधव, जैसा कि 2019 के कुंभ में सरकार ने फिर से उसको जो परिक्रमा मार्ग है पूरा चिन्हित करने की कोशिश की, पुस्तकों में दिया, हमने भी अपने पुस्तक में उसको दिया। तो द्वादश माधव की परिक्रमा और द्वादश माधव के स्थल पे जाना, ये एक बड़ा महत्ता का विषय है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे शिव का भी एक कोड बना हुआ है, शिव का धनुष कोड कहते हैं, जहाँ पे मनकामेश्वर सहित जो और भी हमारे शिव मंदिर हैं उनका भी एक बहुत विशेष स्थितियों में बना हुआ है, उसका भी परिक्रमा कुछ लोग करते हैं, उसका भी बहुत अच्छा विधान है। इसके अतिरिक्त और भी कई स्थल हैं। लेटे हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, और जहाँ पे लोग जा करके हनुमान जी का दर्शन करते हैं। प्रायः कम जगह देखा जाता है कि हनुमान जी लेटे हुए हों, और वहाँ की ये मान्यता है कि कभी औरंगजेब ने हनुमान जी को खुदवा करके फेंकने की कोशिश किया था, लेकिन जैसे जैसे वो खुदवाने की कोशिश करता था वो हनुमान जी नीचे की तरफ चले जाते थे। तो आज उसकी भी बड़ी महत्ता है। उसके अलावा शंकर विमान मंडपम जो एक बहुत अच्छा मंदिर है वहीं, तो उसकी भी बड़ी महत्ता है। लोग आते हैं वहाँ पे भी दर्शन करते हैं। इस बार का जो माघ मेला है इसमें क्या सुविधाएं हैं, क्या नयापन हो रहा है? कल्पवासी है उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और इस बार का क्या माहौल है माघ मेले का? जैसा कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार माघ मेले और स्नानार्थियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। तो उन्होंने हर तरह की सुविधाएं वहाँ पे देने की कोशिश की है। किसी भी सुविधा तरह से किसी भी स्नानार्थी को, किसी भी भक्त को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मेला प्रशासन अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान किया है। दूसरी तरफ देखा जाए कि इस माघ मेले को यह मान के चला जा रहा है कि जो 2025 में लगने वाला कुंभ है उसके तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुंभ के भी सारे प्रशासनिक अधिकारी इसी अभी से मतलब वहाँ पे सक्रिय है मेले में। आप देखेंगे तो मेलाधिकारी, अपर मेलाधिकारी, कुंभ के जो हैं कुंभ मेलाधिकारी, अपर कुंभ मेलाधिकारी, उन लोगों को भी दिखाया जा रहा है कि दर्शन करके, क्योंकि वो पहले से ही उनको ट्रेन कर दिया जाता है कि ये तरह से ये देखा जाए कि इस मेले को पूर्व पीठिका उसकी समझ सकते हैं कि जो आने वाला कुंभ है रिहर्सल है, ये रिहर्सल कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी भी आकर के उसकी मीटिंग ले चुके हैं, ऑनलाइन कई बार मीटिंग लेते ही रहते हैं, और भी कई मंत्री आकर के वो कर रहे हैं। तो प्रशासन बहुत ही अच्छी तैयारियां किया है। हर तरह की सुविधाएं जैसे पहले प्रदान की जाती थी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। कुछ लोगों को अतिरिक्त भूमि भी इस बार बढ़ाई गई है, जैसा कि मेला जितने क्षेत्र में रहता है उससे शायद 10% भूमि बनाई जा रही है। और इसके अलावा स्वच्छता की विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए शौचालय, स्वच्छता कर्मी, सफाई कर्मी, उनकी बहुत विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। मौसम कैसा है हमारे स्नानार्थियों के लिए और तीर्थयात्रियों के लिए? इस समय मौसम तो यही कहा जाता है ना कि तप करने लोग आते हैं। जी, तो कल्पवास तो एक साधना है, तप है। जी, एक कल्पवास एक साधना है। तो यहाँ पे मौसम जो इस समय है बहुत ठंडक पड़ रही है, भगवान भास्कर के दर्शन कम ही हो रहे हैं,
और शीतलहरी का मौसम बना हुआ है। इस समय आप पे कहा जाएगा कि मतलब काफी ठंडक पड़ रही है, जो कि ईश्वर किसी न किसी रूप में कल्पवासियों की परीक्षा लेता है। और दूसरे शब्दों में ये अच्छा एक चीज और भी देखें आशीष जी कि अगर इस तरह से मौसम ना रहे तो उस जिस गंगा की रेती में लोग रहना चाहते हैं उसमें रह भी ना पाए, क्योंकि आपने देखा होगा कुंभ के दौरान या माघ मेलों में कि लगातार प्रशासन रोडों पे जल का छिड़काव करता रहता है कि जिससे कहीं धूल ना उड़े, ये और कोई असुविधा ना पैदा हो। तो मौसम थोड़ा सा ठंडा है। अगर ये परीक्षा ना होती, इतना आसान ना होता, तो इसकी महत्ता भी ना होती, इसका कोई महत्व ना होता। और एक पिकनिक स्पॉट ही नहीं है, ये बड़ा पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। और प्रयागराज तो तीर्थों का राजा है, तीर्थ शिरोमणि है। और मुझे बड़ा ये सौभाग्य था कि एक लंबे समय तक प्रयागराज की उस पुण्य धरा पर रहने का, वहाँ माघ मेले, कुंभ मेले के आयोजन में भी शामिल होने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आप प्रयागराज की धरती से जुड़े और हमसे बात की। इस साल जो माघ मेला है शुरू हो चुका है 6 जनवरी से और ये फरवरी तक चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को भी धन्यवाद।